लोग सीपीयू पढ़ेंगे आज, ठीक है। सीपीयू है हमारा मेन कंप्यूटर, ठीक है। जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बोला था कि सीपीयू क्या है, हमारा मेन है। तो देखो ऊपर, सबसे ऊपर फ्रंट में मैंने कुछ इमेजेस लगाई हुई है, ठीक है। आपके पास एक इमेज है, फर्स्ट वाली इमेज, उस इमेज में मैंने पूरा सीपीयू लगाया है, ठीक है। तो वो इसलिए है, आपने देखा है उसे, बहुत अच्छे से देखा है, मैंने सोचा एक बार आप फिर इसे देखो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि सीपीयू कौन सा है। क्योंकि ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि एक लड़के ने 3-4 महीने के बाद भी वो यूपीएस को सीपीयू बोल रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अभी भी, आपको नहीं लेकिन किसी न किसी को हो सकता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में भी, है ना, कंफ्यूजन हो कि सीपीयू है कौन सा। तो इसलिए मैंने ये लगाया है ताकि आपको कम से कम सीपीयू जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको सारे जितने से मेन चीजें हैं इसकी वो क्लियर हो। तो पहला ये इमेज है, ये सीपीयू की हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। अब इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, और कुछ नहीं, हम इसको सिर्फ एक डब्बा देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सीपीयू है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक डब्बे से, ठीक है। इस डब्बे का अपना एक नाम है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कई बार लोग कंप्यूटर केस बोलते हैं, कभी कभी लोग इसको कंप्यूटर टावर बोलते हैं, सिस्टम केस भी बोलते हैं, कभी कभी लोग इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं। तो कैबिनेट हो, कोई बोले सिस्टम केस बोले, कंप्यूटर केस बोले, तो ये यही है कैबिनेट। अब ये कैबिनेट से मतलब है इसके अंदर दाएं बाएं कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि ये एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसमें कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर की फ्रंट साइड आप देख रहे हो। अब आप दूसरी पिक्चर को देखो, इस दूसरी पिक्चर में क्या है, दूसरी पिक्चर में इसकी बैक साइड है। बैक साइड हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बैक साइड में कुछ चीजें हैं। पहली चीज इसकी बैक साइड में क्या है, हमें क्या दिख रहे हैं, कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजें हैं यहाँ पर, जैक्स हैं, पोर्ट्स हैं, स्लॉट्स हैं। तो वो सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। अगर वो चीजें नहीं हैं तो हम कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारे जैक्स कौन कौन से हैं, नीचे में आप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे इसके, तो नीचे में 3 पिन्स वाला एक जैक है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको। ये पहला वाला जैक है, ये आपका जो जैक है नीचे बॉटम में देखो 3 पिन्स आपको दिख रहे होंगे वहां पे। उन 3 पिन्स में एक जैक है, ये हमारी पावर का केबल है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पावर केबल इंसर्ट होती है, ठीक है। उसके ऊपर देखो और कई स्लॉट्स हैं, ठीक है। कुछ स्लॉट्स जो पुराने वाले कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें हर चीज के लिए एक अलग अलग पोर्ट होता था। ऑडियो पोर्ट अलग रहता था, वीडियोस के कुछ अलग पोर्ट रहते थे, और भी यूएसबी पोर्ट हो गए, फिर लैन केबल के पोर्ट हुआ करते थे। तो बहुत सारे पोर्ट, इसलिए इसमें ये कैबिनेट जब बनाते तो इसमें ये बहुत सारे पोर्ट्स लगाने की जो जगह रखते थे, ठीक है। अभी भी हमें बहुत सारी स्लॉट्स लगते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ और भी कुछ पोर्ट्स हैं। फिर यूएसबी पोर्ट्स हमें दिख रहे हैं जहां पर हम अपनी यूएसबी को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहूंगा तो मैं आपको सिंपल थ्योरी पढ़ा दूंगा। मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगा कि सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके इतने पार्ट्स होते हैं, और 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। इनको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं। फ्रंट बैक साइड में कुछ पोर्ट्स आपके फ्रंट साइड में भी हो सकते हैं, जैसे यूएसबी, ठीक है। ये पोर्ट्स हमारे क्यों होते हैं, हम उनसे जो डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हो जाए, आउटपुट डिवाइसेस हो जाए, उनको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यूएसबी, माउस, कीबोर्ड, वो हम उनका जो केबल है वो हम यहाँ से ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया उसके बैक साइड। ये आपकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में क्या है, आपके सीपीयू के फ्रंट साइड में आपके पास बटन है। यहाँ पे कौन सा बटन है, एक बटन इंपॉर्टेंट है जो आप रोज यूज करते हो, पावर बटन, ठीक है, वो आपको मालूम है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बटन उसके साथ होता है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इसके साथ एक बटन होता है, कभी कभी काम करते वक्त हमारा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है ना। ज्यादा जब हम हैवी काम कर रहे होते हैं उस वक्त हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है। उसको चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है जिसको रिस्टार्ट बटन बोलते हैं। हम उस बटन को प्रेस कर देंगे, हमारा कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा जो हैंग हो गया था वो हैंग होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। ये हो गया उसके फ्रंट साइड। अब हम इसके केबल्स पर जाते हैं। ये केबल के मालूम है आपको, ये वाली जो केबल है, ये इसके पिन्स को देखकर आप आइडिया लग जाएगा, ये आपकी पावर केबल आ गई, ठीक है। ये इसके साथ एक और केबल है, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, आपके पास मोबाइल में भी होंगी, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। इस केबल का नाम है HDMI, ठीक है। एक और केबल है ये वाली,
इस केबल का नाम है VGA, ठीक है। अब इन दोनों की फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये जो VGA केबल है, इसका मैंने वहां लिखा हुआ है वीडियो ग्राफिक एरे, इसका फुल फॉर्म है। और हमारी जो HDMI है, इसका है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये मल्टीमीडिया से समझ आ जाता है, ये मीडिया मल्टी काम कर रही है, ठीक है। जो VGA है ये और HDMI एक ही चीज है, या तो हम VGA यूज करेंगे या HDMI। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसे लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज करोगे जिसमें आपको HDMI भी ना मिले, शायद आपको C पोर्ट वाला मिले, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसकी जो पिन्स होती है ना, ये गिनी हुई होती है, 15 पिन्स होती है इसके अंदर। ये जो VGA केबल है, ठीक है, इसके अंदर 15 पिन्स होती है। और ये हो गए इसकी केबल्स, ठीक है। इन केबल्स को यूज करके आप अपने कंप्यूटर को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस इमेज में इन पोर्ट्स के सारे नाम भी दिए हुए, आप उन सारे नामों को पढ़ लेना, आपको बहुत नॉलेज इससे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए वहाँ पर जितने भी पोर्ट्स बताए, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये हो गई आपकी केबल तक। उसके बाद अब हम अपने CPU पर आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि उसका आउटसाइड कैसी है, उसकी इनसाइड भी है, और उसके आउटसाइड में क्या क्या चीजें हैं, और अपना जो CPU है, अब एक कंप्यूटर सिस्टम जो है, उसको हम कैसे पूरी तरीके से इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। अब हम अपने CPU को देखेंगे कि हमारा CPU क्या है। तो CPU जैसे इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये हमारी जो प्रोसेसिंग मशीन है, ये कौन सी मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। CPU किससे चलेगा, बिजली से चलेगा। तो ये कौन सी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा CPU या हमारा कंप्यूटर। अब जो CPU है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग मशीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोसेसिंग मशीन, क्योंकि ये प्रोसेस करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है प्रोसेसिंग, और यूनिट जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग का मतलब सबसे खास चीज है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग हमने समझ लिया तो हम कंप्यूटर को समझ पाएंगे, अगर हमने प्रोसेसिंग नहीं समझा तो हम कंप्यूटर को कभी समझेंगे ही नहीं। क्यों हम इसको प्रोसेसिंग मशीन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस करती है, ये काम करती है। अब हम इस प्रोसेस को कैसे समझेंगे, मैं 3 चीजें आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे आप समझ सको। पहला क्या है, आपका प्रोसेस करने का, आप कैसे प्रोसेस समझ सकते हो। देखो, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप 50 + 50 कितना होता है, तो आप अपने दिमाग से सोचकर बताओगे 100 होता है। मैं बताऊंगा कि 50 जो है वो 15 टाइम्स, यानी 15 बार का प्लस करके कितना होता है, तो आप थोड़ा सा टाइम ले लोगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि 50-50 आप 1500 टाइम्स कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको 5 मिनट लग सकते हैं। तो ये जो 5 मिनट लग रहे हैं, तो वो हो क्या रहा है, मैंने आपको इनपुट दिया, मैंने आपको बोला कि 1500 टाइम्स आप कैलकुलेट करके दे दो। तो वो काम जो ये कर रहा होता है, वो जो काम करता है, जो काम चल रहा होता है ना, उसी को एक्चुअली में हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। सिर्फ गिनने में नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं, लेकिन हम इसको बोल रहे होते हैं कि फॉर्म बना दे। तो ये जो काम कर रहा है, जो क्रिया हो रही है, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो काम हो रहा होता है ना, उसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग एक तो कैलकुलेशन में हो सकती है, कुछ चीजें बनाने में हो सकती है, एक और चीज में कैलकुलेशन हो सकती है, प्रोसेसिंग हो सकती है। जैसे हमारी मेमोरी के लिए प्रोसेसिंग है। अगर मैं बताऊं कि 200 साल पहले का इतिहास, हिस्ट्री जो है वो आप बताओ, तो जिसने हिस्ट्री पढ़ी है 200 साल की हिस्ट्री जल्दी बता देगा, है ना, उसकी मेमोरी में है, जल्दी बताएगा। मैं बताऊंगा 400 साल की बताओ, है ना, तो उसने पढ़ी भी रहेगी, तो 400 साल वाली हिस्ट्री को उसको थोड़ी सी टाइम लग जाएगा सोचने में, सब याद करने में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि 2000 साल पहली वाली हिस्ट्री बताओ, तो अगर उसने पढ़ी भी रहेगी तो भी उसको सोचने में, है ना, रिमेम्बर करने में, बताने में टाइम लगेगा। तो ये जो सोचने वाला प्रोसेस हो रहा है ना, उसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या करता है, हम इसको इनपुट दे रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, या वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम किसी भी फॉर्म में उसको इनपुट दे सकते हैं। हम इसको इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है, और फिर ये हमें आउटपुट देता है। तो हमारा, इससे आपको प्रोसेसिंग वर्ड का समझ आ गया कि प्रोसेसिंग मशीन हम क्यों बोलते हैं इसको, कंप्यूटर क्यों है हमारी प्रोसेसिंग मशीन, क्योंकि ये प्रोसेस करती है और हमें रिजल्ट देती है। उसके बाद हमारा जो CPU है, इस CPU को, जो हमारी ये प्रोसेसिंग मशीन है, इसको, इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसका तीसरा पार्ट है मेमोरी यूनिट। इनको शॉर्ट नेम से बोलते हैं CU,
ALU और MU। CU से कंट्रोल यूनिट, ALU से अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और MU से हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब CU और अर्थमेटिक और ये मेमोरी यूनिट का काम समझते हैं कि ये काम क्या करते हैं। CU क्या करता है, यूनिट का मतलब है कि ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये एक ग्रुप समझो। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में 3 तरह के पार्ट्स हैं, 3 तरह के ग्रुप हैं जो अलग अलग उनके अपने अलग अलग काम है। जैसे किसी भी ऑफिस में होता है या कोई भी कंपनी होती है, उसमें अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, फिर उसके बाद है ना देख रेख करने के लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है, बाकी चीजों के लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो 3 चीजें हैं CPU में, वो अलग अलग अपना अपना काम संभालती है। अब ये नहीं है कि सारे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल बोलेगा कि मैं मेमोरी वाला करूंगा, मेमोरी वाला बोलेगा कि मैं अर्थमेटिक करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्रिकेट में अगर बोलेंगे कि मैं बॉलिंग भी करूंगा, दूसरे बोलेगा कि नहीं मैंने बैटिंग ही करनी है, तो बात नहीं बनेगी। किसी को बॉलिंग करनी है, किसी को फील्डिंग करनी है, तभी हमारा मैच चलता है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या है, हमारा जो CPU है इसमें 3 यूनिट्स अपना अपना काम करती है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, ये काम करती है हमारा सारी चीजों को, जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में, उन सब चीजों को वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने से मतलब है वो उनको काम बताता है, उनको काम बांटता है, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करता है। जैसे ये अगर मेरे माउस ने काम करना है तो ये कौन तय करेगा, कंट्रोल यूनिट। अगर मेरे कीबोर्ड ने काम करना है तो कौन तय करेगा, कंट्रोल यूनिट। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं है तो हमारा कीबोर्ड और माउस अपना काम नहीं कर पाएगा। और क्या करता है ये कंट्रोल यूनिट, ये हमारे जो दूसरी अटैच्ड डिवाइस होती है, जिन डिवाइसेस को हमने अपने CPU से अटैच किया होता है, किन किन डिवाइसेस को अटैच किया, इसको अटैच किया हुआ है, हो सकता है हम गाने सुन रहे हो तो हमने हेडफोन अटैच किया होगा, तो उन सब के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है हमारा कौन सा, कंट्रोल यूनिट। यही इनके साथ बातचीत करता है, कनेक्शन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है। उसके बाद ये CPU क्या काम करता है, इनके ऊपर कंट्रोल करता है कि इन्होंने काम करना है। ठीक है, कंट्रोल करना ऐसे आप समझ लो कि अगर मान लो मुझे सुनना है, ठीक है, लेकिन पैर से मैंने थोड़े ना सुन सकता हूँ, तो मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल करेगा। मेरे दिमाग में कंट्रोल सिस्टम है जो बताएगा कि सुनना कान ने है, या काम करना है तो हाथ से करूंगा। अब मैं बोलूंगा कि नहीं जी पैर से मैं कीबोर्ड इस बोर्ड पे लिखूंगा, तो नहीं बनेगी ना। तो कोई ना कोई तो कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। तो यही कंट्रोल यूनिट का काम है, जो हर चीज को कंट्रोल कर रही होती है, कोऑर्डिनेट करती है, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अब दूसरी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से आपको सीधा सीधा समझ में आता है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये क्या करता है, जो हमें कैलकुलेशन, जो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज थी कि कैलकुलेशन करना, जिसके लिए कंप्यूटर बनाया ही गया था, तो वो काम इसका है। ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हमारा एडिशन हो गया, वो सारी चीज हमारी एक यूनिट है अर्थमेटिक, उसका वो काम है। उसके बाद लॉजिक यूनिट क्या है, लॉजिक यूनिट में आता है हमारा इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और नॉर, और भी चीजें होती है। ठीक है, तो जिस चीज से लॉजिक जुड़ी हुई है वो लॉजिक यूनिट आ गई, जिसमें कैलकुलेशन है उसमें वो अर्थमेटिक यूनिट आ गई। उसके बाद क्या होता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट अगर हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी है, अर्थमेटिक भी है, लेकिन हमारे पास मेमोरी ही नहीं रखने के लिए, तो ये दोनों का काम नहीं चलेगा। तो तीसरा हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हमें जगह दे देता है, वो देता है कि हाँ जी यहाँ पर 10 और 15 है, तो ये है यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर ये जगह नहीं होगी, ये इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तो हम हवा में बैठ के तो नहीं पढ़ेंगे। तो मेमोरी, हमें मेमोरी का अपना एक काम है। जैसे मेमोरी एक तो जो प्रेजेंट में काम चल रहा होता है उसके लिए भी चाहिए, और जो हमें सेव करके रखना है उसके लिए भी हमें चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी का अपना एक काम है। उसके बाद हमारा जो CPU है, ये हो गया हमारा पूरा CPU। अब CPU में और क्या चीज है, CPU को अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे तो हमारे CPU में मैंने 3 पार्ट्स बताए, लेकिन ये तीनों, पहले तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो एक डब्बे में हैं, जिस पूरे को हम CPU बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उस डब्बे में भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बोर्ड्स हैं, ये देखो ये एक पूरी प्लेट है, हर जगह पे एक प्लेट होती है। टीवी में जो भी डिवाइस आप खोलेंगे उसमें एक प्लेट लगी हुई मिलेगी। कंप्यूटर में इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, जैसे मदर से पूरा घर चलता है ना, सब्जी बनाएगी तो मदर बनाएगी, कपड़े चाहिए तो मदर को पूछेंगे, तो मदर सारी चीजों से जुड़ी हुई है। इसलिए ये सारे CPU के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, ये सारी मदरबोर्ड में रहती हैं, इसलिए हम इसको मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे CPU में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में हमारे क्या क्या होता है, देखो
हमारे मदरबोर्ड में आपको क्या दिख रहा है, देखो ये पट्टी से दिख रही है आपको, देखो चिप्स लगी हुई है इस पे, ठीक है, एक लंबी सी पट्टी है, इस पे चिप्स लगी हुई है, ये रैम है हमारी, ठीक है, ठीक है, ये मेमोरी से जुड़ी हुई चीज है, ये रैम है, ठीक है। इस रैम को हमने एक जगह पे लगाया होता है जिसको हम बोलते हैं स्लॉट।